दोस्तों, सालों साल मेहनत मशक्क़त करके ढेर सारे एफर्ट्स डालकर भी कई सारे क्रिएटर्स इतने वायरल नहीं हो पाते जितना इस साल कुंभ में कुछ नए चेहरे हो रहे हैं। इनमें से एक अहम नाम IITian बाबा का है, जिन्हें कुछ दिन पहले तक कोई नहीं जानता था और अब हर तरफ उनका नाम गूंज रहा है। कुंभ में साधु संतों का इंटरव्यू लेने वाले एक पत्रकार ने एक मलंग साधु से बातचीत के दौरान उसकी भाषा शैली से प्रभावित होकर पूछ लिया कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। लेकिन जवाब सुनकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि साधु ने बताया कि वो IIT बॉम्बे से इंजीनियरिंग कर चुका है और करोड़ों का पैकेज ठुकराकर ये जीवन स्वीकार किया है। बस फिर तो देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने लगा और लोग सर्च करने लगे कि कौन है ये IITian बाबा। फिर धीरे धीरे परत दर परत खुलता गया बाबा का पिछला जीवन। बेशक ही यह दिलचस्प कहानी है, किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। आज हम आपको वायरल IITian बाबा यानी अभय सिंह की कहानी बताने वाले हैं। दोस्तों, जिसके पास सुविधा भोग के अवसर नहीं होते, वो रास्ते तलाशता है कि कैसे इसे प्राप्त किया जाए। वहीं कोई ऐसा हो जिसके हिस्से में सब कुछ हो, लेकिन वो सब कुछ त्याग कर सादा जीवन अपना ले, तो जाहिर सी बात है कि वो आम इंसान नहीं होगा। अभय सिंह हरियाणा झज्जर के एक गांव की एक जाट फैमिली से बिलोंग करते हैं। पढ़ाई लिखाई में होशियार होने की वजह से इनकी फैमिली ने ये मन बनाया कि अभय को IIT की कोचिंग कराई जाए। मतभेद यहीं से शुरू हो गया था, क्योंकि अभय दिल्ली से कोचिंग करना चाहते तो फैमिली चाहती थी कि वो कोटा से कोचिंग करें। खैर, अभय ने IIT क्रैक कर ली। इन्होंने IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री भी ली, फिर डिज़ाइनिंग में मास्टर्स भी किया और फिर कनाडा सेटल हो गए, जहां 3 लाख पर मंथ की सैलरी पर इन्हें जॉब मिली थी। ये उसी समय की बात है जब कोरोना भारत में तेजी से बढ़ रहा था और इसी बीच लॉकडाउन लग गया था। कोरोना काल में अभय को स्वयं के नज़दीक आने का ज़्यादा मौका मिला, क्योंकि इनका रुझान पहले से ही आध्यात्म की ओर था, इसलिए इनका मन धीरे धीरे मोह माया से उचटने लगा। फिर उन्होंने दुनिया को एक्सप्लोर करने और घुमक्कड़ी करने का फैसला किया और लॉकडाउन खत्म होते ही भारत आ गए। अपने लेटेस्ट इंटरव्यूज में अभय ने बताया कि उन्हें अपने माता पिता और परिवार वालों का रवैया पसंद नहीं था, क्योंकि उनके पिता और माँ चाहती थी कि वो UPSC क्लियर कर लें, भले ही जॉब न करें, ताकि समाज में वो सिर उठाकर ये बता सकें कि उनके बेटे ने UPSC क्लियर कर ली है। कि अभय को ये सब चोचले बिल्कुल पसंद नहीं थे। दोस्तों, एक साधु के नज़रिए से देखें तो ये अपनी जगह पर सही थे, पर एक सामाजिक और मोह माया युक्त माता पिता का ऐसी उम्मीद करना आम सी बात है। हर किसी का सही और हर किसी का गलत उसके हिसाब से होता है, उसकी सिचुएशंस के हिसाब से होता है। हम केवल कुछ बातें और कुछ पहलुओं को देखकर किसी को गलत सही साबित नहीं कर सकते। IITian बाबा अभय सिंह ने ये भी बताया कि उनकी एक गर्लफ्रेंड भी रही थी, जिसके साथ उनका 4 साल का रिलेशनशिप भी था, लेकिन बाद में उसके प्रति भी इनकी रुचि खत्म हो गई और ये शिव भक्ति की ओर बढ़ गए। रमते रमते इनका मन ऐसा रमा कि बस यही इनकी पहचान बन गया। सब कुछ हासिल करके भी अभय को सुकून नहीं मिल रहा था, जो उन्हें शिव की शरण में आकर मिला। महादेव की माया तो अपरंपार है ही मित्रों, और अभय सिंह द्वारा बार बार ये कहा जाना कि शिव ही सत्य है, महादेव के प्रति उनके अटूट विश्वास का प्रमाण है। इस पूरी कहानी का निचोड़ बस इतना है कि सब मन की माया है। मन जहाँ लग जाए, इंसान उसी ओर झुक जाता है। ऐसे में मुझे फरीहा नकवी साहिबा का एक शेर याद आता है, जो अक्सर मैं मन में पढ़ती रहती हूँ। सब जिनके लिए झोलियाँ फैलाए हुए हैं, वो रंग मेरी आँख के ठुकराए हुए हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।